मशरिक़ वुस्ता में नई झड़पें। अमरीका के मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम पर ईरान पर फ़िज़ाई हमले। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को मुकम्मल तबाह करने की धमकी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के मवासलाती मराकज़, फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात, ड्रोन ज़ख़ीरा गाहों और बारूदी सुरंगें बिछाने की सलाहियत से मुतालिक अहदाफ को निशाना बनाया। तिजारती जहाज़ पर हमले के जवाब में ईरान के 10 फौजी अहदाफ पर फ़ज़ाई कार्रवाई की गई। ईरानी सरकारी मीडिया ने तस्दीक करते हुए कहा, कशम जजीरे में एक गाँव को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी अहदाफ पर हमले की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीकी फौज ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर ईरान को निशाना बनाया। जरूरत पड़ी तो फौजी कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। ट्रंप की ईरान के खिलाफ सख्त फौजी कार्रवाई की वार्निंग। ईरान के मिसाइल और ड्रोन ज़खायर, साहली रेडार तनसीबात और दीगर फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ऐसा वक्त आ सकता है जब हमारे लिए मजीद तहम्मुल का मुजाहरा करना मुमकिन न रहे। मुमकिन है हमें वो फौजी कार्रवाई मुकम्मल करनी पड़े जिसका हमने कामयाबी से आगाज किया था। ऐसा हुआ तो ईरान का वजूद बाकी नहीं रहेगा। अमरीकी हमले आबनार हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली में रुकावट हैं। अमरीका जंगबंदी मुआहदे की पासदारी करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की बगदाद में इराक़ी हम मनसब फवाद हुसैन के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अब्बास अराग़ची ने कहा, आबनार हुर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल है। रुकावटें दूर होने के बाद सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। लेबनान पर इसराइली हमले अब भी जारी हैं। जंग का तसलसल पूरे खित्ते की तबाही का सबब बनेगा। इराक़ी हुकूमत ने ईरान पर किए जाने वाले हमलों की शदीद मज़म्मत की। बगदाद के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को वसअत देना चाहते हैं। इराक़ी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, तेहरान से ताल्लुकात की बुनियाद पर स्ट्रेटेजिक ताउन जारी है। ईरान और अमरीका के दरमियान मुफाहमती याददाश्त मुस्बत इक़दाम है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुस्बत बातचीत हुई। आबनार हुर्मुज़ के इतराफ़ अब भी झड़पें जारी हैं। खित्ते को महफूज बनाने के लिए तमाम ममालिक को किरदार अदा करना होगा। जंग पूरे खित्ते के लिए नुकसानदेह है, इसे अब खत्म होना चाहिए। ईरान के बहरीन और कुवैत में अमरीकी तनसीबात पर जवाबी हमले। कुवैत में अली अल सालिम एयरबेस, बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब ने कहा, दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अबूरी मुआहदे के तहत आबनार हुर्मुज़ में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के इंतजामात ईरान के पास हैं। खिलाफ वर्जी पर माजी की निस्बत ज्यादा सख्ती से निपटा जाएगा। बहरीन का ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल रोककर तबाह करने का दावा। बहरीनी फौज ने बयान जारी किया। फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरानी हमलों में इस्तेमाल प्रोजेक्टाइल्स को रोककर तबाह किया। बहरीनी फौज चौकस है और किसी भी खतरे से निमटने के लिए तैयार है। बहरीन का सलामती काउंसिल से हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। कुवैत की ईरानी हमलों की मज़म्मत। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, ईरान की जानिब से कुवैत पर ताज़ा हमले मुल्क की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी हैं। अमरीकी हमले मफाहमती याददाश्त के तहत जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी हैं। अहद शिकनी अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी का हिस्सा बन चुकी है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अमरीकी हमलों को बेईमाना करार दिया। तर्जमान के मुताबिक अमरीकी हुकूमत के इक़दामात इस बात का सबूत हैं कि वो अपने वादों और बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों की कोई कदर नहीं करती। ईरान अमरीकी फ़ौजी जारहियत के खिलाफ अपनी कौमी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी मफादात के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं, अमरीकी हमलों का जवाब फौरी और फैसलाकुन अंदाज में दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बहरीन के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद से टेलीफोनिक रब्ता। इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत के बाद इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बहरीनी वज़ीर ख़ारजा की इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत की इसहाक़ डार को मुबारकबाद। डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। बहरीनी वज़ीर ख़ारजा का जल्द पाकिस्तान का दौरा करने का ऐलान। कहा, वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ज़ाती तौर पर शुक्रिया अदा करेंगे। इसहाक़ डार का आलमी अमन के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी के फ़रोग़ के अज़्म का अयादा। अमरीका ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। जंगबंदी ना होती तो दुनिया भर में मौशी बहरान पैदा होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तारीख़ी सिफारती महाज सर किया।
वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेहतरीन सिफारतकारी की बदौलत जंगबंदी मुमकिन हुई। पाकिस्तान ने पहले मार्का हक में कामयाबी हासिल की, फिर मार्का डिप्लोमेसी जीता। खित्ते में अमन से ही तरक्की और खुशहाली का सफर जारी रह सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि आइन के तहत NFC में सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता। FPR ने 1926 अरब रुपए देने का कहा, अभी तक 1750 अरब मिले हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली में बजट बहस समेटते हुए कहा कि MKM वाले हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं, सबको पता है ऐसा क्यों है। हम आपको विफाकी हुकूमत से अलग होने का नहीं कह रहे, लेकिन सिंध के हुकूक के लिए आवाज़ तो बुलंद करें। कहा जाता है हम बानियाने पाकिस्तान की औलाद हैं, आप तो क़याम पाकिस्तान के बाद आए, हमारे आबाओ अजदाद 200 साल पहले सिंध आए। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सूबे को 344 अरब रुपए के बजट खसारे और 95.5 अरब रुपए के गैर बजट अखराजात का सामना है। इसके बावजूद तकरीबन 100 तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए गए। हमारे तरक्याती मंसूबों को की दुनिया तारीफ कर रही है। सानह गुल प्लाजा की रिपोर्ट भी जल्द अवाम के सामने लाई जाएगी। उन्होंने सिंध की जमहूरी रिवायात, बैनुस्सूबाई हम आहंगी और सूबे की तरक्की के लिए इत्तेहाद की ज़रूरत पर भी जोर दिया। बिलावल भुट्टो सिंध के हकूक न मिलने पर सदर जरदारी और चेयरमैन सेनेट का इस्तीफा लाएं। MQM के 2 वुज़रा के इस्तीफे मिल जाएंगे। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी का चैलेंज। बजट इजलास से खिताब में कहा वज़ीर आला बजट बहस के दौरान मौजूद रहे, जो काबिल तारीफ है। बजट में हमें हुकूमती बसीरत गायब नजर आती है। ये बजट सिंध के अवाम को खसारे में लेकर जा रहा है। सिंध हुकूमत मसाइल के हल के लिए पॉलिसी नहीं देती। लाहौर में पीपल्स पार्टी नहीं थी, इसलिए तरक्की हुई। जब तक इख्तियारात की मुंतकिली नहीं करेंगे, मसाइल हल नहीं होंगे। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के कैंप पर भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार के खवारिज का हमला नाकाम, 3 खारजी हलाक, अफगान दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 3 जवान शहीद, 4 जख्मी। हमलावरों ने मेन गेट पर धमाके के बाद हिफाजती हिसार तोड़ने की कोशिश की। रेंजर्स के दस्तों ने मुस्तैदी से हमला नाकाम बना दिया। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शहीद जवानों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का शहीद जवानों को खिराज अकीदत। कहा कौम दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है, बहादुर जवानों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी के हर फितने का पूरी कुव्वत से खात्मा किया जाएगा। वतन पर अपनी जानें निछावर करने वाले शोहदा को पूरी कौम का सलाम। कराची दहशतगर्द हमले में शहीद रेंजर्स जवानों की नमाज जनाजा अदा। भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार के बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले को नाकाम बनाते हुए रेंजर्स के जवानों ने जामे शहादत नोश किया। शोहदा की नमाज जनाजा में वफाकी वज़ीर दाखिला, गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध, DG रेंजर्स, शोहदा के लवाहिकीन और सीनियर सिविल और अस्करी हुकाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत और अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है, जिसका हिसाब लिया जाएगा। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा है कि मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जदोजहद करते रहेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली इंतखाबात की तैयारियां। पीपल्स पार्टी ने 35 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। अफसर शाहिद, कासिम मजीद, यासिर सुल्तान, चौधरी सुहेब, चौधरी परवेज अशरफ को पार्टी टिकट मिल गया। मलिक जफर, जावेद इकबाल, मडानवी, चौधरी यासीन और चौधरी इखलाक उम्मीदवार नामजद। सरदार कमर जबान, फैसल मुमताज राठौर, सरदार अमजद यूसुफ, सरदार साउद सादिक, सरदार याकूब, सरदार आबिद खान और सरदार फहीम अख्तर रबानी शामिल। मियाँ अब्दुल वहीद, सरदार जावेद अयूब, बासिल नकवी, सरदार मुख्तार खान, मुबाशिर मुनीर अवान, अशफाक जफर और दीवान अली चुगताई को टिकट जारी। मुहाजिर नशिस्तों पर कर्नल रिटायर्ड कदीर चौहान, चौधरी आसिफ गुज्जर, चौधरी एहसन गुज्जर नामजद। शाहीन कौसरदार, राजा शाहिद और चौधरी फखर जमान शामिल। आमिर लॉन, गुलाम अब्बास मीर, जावेद बट, राशिद इस्लाम बट और अब्दुल मजीद खान उम्मीदवार नामजद। पार्टी क़यादत के उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम भरपूर अंदाज में चलाने की हिदायत।
तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर आम इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर लीं। 33 नशिस्तों के टिकट जारी करने के लिए पार्लिमानी बोर्ड की सिफारिशात मौसूल हो गईं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का एक्स पर बयान, कहा सदर PTI AJK का खत मौसूल हो गया। टिकट से महरूम उम्मीदवार 29 जून तक अपीलें जमा करा सकते हैं। PTI आज़ाद कश्मीर अपीलेट बोर्ड तमाम अपीलों पर फैसला करेगा। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 2 जुलाई को जारी की जाएगी। ईरान से सस्ता तेल और गैस खरीदने पर गौर कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत में 160 रुपए तक कमी आवाम तक मुंतकिल कर चुके हैं। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आलमी मंडी में पिछले हफ्ते जितनी कीमत कम हुई उससे बढ़कर रिलीफ दिया। तेल की कीमतें अभी जंग से पहले वाली सतह पर नहीं आई। कुछ अनासिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आलमी सतह पर किए गए मुआहदों पर रहते हुए आगे चलेंगे। अप्रैल में डीजल की कीमत 520 रुपए पर जा पहुंची थी। अवाम तकलीफ में है, लेकिन गुमराहकुन प्रोपेगेंडा रद्द करना चाहिए। पेट्रोल सस्ता हुआ है ना, हुकूमत चाहिए था खुद इन जाके चेक करती दुकानदारों पे जाके क्या रेट है क्या नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, हर किसी का अपना रेट। हर सब्जी जो है ना अपनी बस रेट बढ़ी हुई है, किसी की भी रेट जो है ना सही मुनासिब नहीं है। पहले तो लोग कहते थे कि पेट्रोल महंगा हुआ, पेट्रोल अभी सस्ता भी हो गया लेकिन फिर भी वही है। पेट्रोल की कीमत में कमी होने के बावजूद सब्जियों में और बहुत सी चीज़ों में कमी बेशी नहीं हो रही। हुकूमत को चाहिए आवाम को रिलीफ देने के लिए सस्ते बाज़ार लगाए जाते हैं ना। जब सस्ते बाज़ारों में ये चीज़ें मैसर नहीं आएंगी तो इस एतवार बाज़ार लगाने का और सस्ता बाज़ार लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात अवाम तक न पहुँच सके। मुल्तान में शिमला मिर्च 400, टमाटर 320 रुपए किलो बिकने लगे। इस्लामाबाद में प्याज 380 रुपए धड़ी, टमाटर 165 रुपए किलो दस्तियाब। लहसुन की 50 रुपए किलो जायद वसूली, 300 रुपए किलो फरोख्त। पेशावर में टमाटर 250 रुपए किलो हो गए। कराची में भी अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी नहीं आ सकी। दुकानदारों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों को जिम्मेदार ठहरा दिया। पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद LPG महंगी फरोख्त। सरकारी कीमत 309 रुपए किलो, मार्केट में 500 में फरोख्त। दुकानदारों का कहना है LPG हमें सरकारी कीमत में नहीं मिलती। हुकूमत हमें सरकारी निर्खों पर दस्तयाबी यकीनी बनाए, हम भी सस्ती बेचेंगे।